छत्तीसगढ़ से किसान आंदोलन जो पश्चिमी राजस्थान में चल रहा है, उसके लिए जमीनी हकीकत को जानने के लिए एक सिस्टम मॉडल पंजाब और हिमाचल गया था, जिसकी जन जागरण संदेश मीडिया के पत्रकार राजेश पारिक की लाइव अपडेट सरपंच प्रतिनिधि सद्दाम हुसैन के साथ। नमस्कार, मैं राजेश कुमार पारिक। आप देख रहे हैं जन जागरण संदेश। तो अभी जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन जो बहुत ही तेजी से उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो किसानों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने एक प्रतिनिधिमंडल जो 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब और हिमाचल, पौंग डैम, भाखड़ा, नागलमान भेजा था। उसमें एक चेहरा किसान नेता के रूप में जो जाने जाते हैं हमारे साथ हैं, तो हम बात करेंगे। हमारे साथ है किसान नेता छत्तीसगढ़ सरपंच प्रतिनिधि सद्दाम हुसैन भाटी। तो 2 दिवसीय दौरे के अंदर वहाँ पानी की क्या स्थिति है, किसानों को क्या आस बन सकती है कि क्या उनको पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम विस्तृत जानकारी सद्दाम हुसैन जी से पूछेंगे। सद्दाम जी, आपका जन जागरण में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप धरातल की जो रिपोर्ट बनाकर किसानों तक पहुँचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर जो व्यवस्था है, जो किसानों के लिए मजबूती से जो आप बात रख रहे हो, उस बात को किसानों तक पहुँचाने का जो आपका प्रयास है, वाकई काबिल तारीफ़ है। और मैं आपको धरातल की जो बात है वो बताना चाहूँगा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल में अधिकारीगण व किसान साथी भी साथ गए थे। और सबसे पहले हम सरहिंद फीडर पे गए थे, वहाँ पे जहाँ काम चल रहा है, जो कि 28 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद में हम हरिके बैराज गए, जो कॉमन बैंक के नाम से जाना जाता है। वहाँ जाने के बाद में हमने देखा कि जो एक बात जो मीडिया में चलती है कि पाकिस्तान जाने वाला पानी बंद कर दिया गया है, पाकिस्तान भी पानी उसी रफ्तार से जा रहा है जिस रफ्तार से पहले जा रहा था। तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल पौंग डैम गया वहाँ का लेवल देखने के लिए। तो वहाँ मौके की स्थिति पे 1303 फीट था। कल की तारीख में जब सुबह हम गए तो 1303 फीट था जो पानी था। अब एक बात ये कह रहे हैं कि भी पानी की कमी है, ये हम मानते हैं कि पानी की कमी बारिश कम होने की वजह से है। लेकिन पहले भी इससे भी कम पानी के दौरान 1280 फीट तक पानी किसानों को दिया गया है। पीछे 8 से 10 बार इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, तो 1280 फीट में भी पानी दिया गया है। मूल जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि एक बात अधिकारीगण भी ये कह रहे हैं, सरकार के कुछ नुमाइंदे भी ये कह रहे हैं कि अगर किसानों को अब पानी दे दिया गया तो पेयजल की किल्लत हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है। कि जो आवक, और मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, 3 लाख क्यूसेक के आसपास मई तक का अपने पास आवक, और जो पौंग डैम का भी जो लेवल है उसके अनुसार 3 लाख तक का अपना डिस्चार्ज बनता है। 3 लाख क्यूसेक तक का इंदिरा गांधी का, जो कि 20 मई तक पर्याप्त है। और किसानों की तो मांग सिर्फ 1.5 लाख क्यूसेक की है कि 1.5 लाख क्यूसेक अगर पानी डिस्चार्ज कर दिया जाए तो पश्चिमी राजस्थान के तमाम किसानों को रियायत मिल सकती है। और अभी जो तुरंत जो हमें रियायत चाहिए उसके अंदर 3 हजार या 3500 क्यूसेक के आसपास अभी डिस्चार्ज चल रहा है इंदिरा गांधी का। और 1000 से 1500 क्यूसेक सिर्फ पानी अगर डिस्चार्ज पौंग डैम से ले लिया जाए तो किसानों की जो ये रबी की फसल है, गेहूं, चना, सरसों, इसका जो अभी जो व्यवस्था के अनुसार अगर नहीं मिला पानी तो ये फसलें बर्बाद होने के कगार पर है। अगर सरकार चाहती है कि किसान को बर्बाद होने से बचाया जाए तो ये 1000-1500 क्यूसेक पानी अगर डिस्चार्ज करवा लिया जाए इंदिरा गांधी का पौंग डैम से तो किसानों को राहत मिल सकती तो है। अगर ये पानी 1000-1500 क्यूसेक करवाया जाता है, तो क्या किसानों को कुछ उम्मीद, कुछ आस बन सकती है कि किसानों की फसल जो जल रही है वो कहीं ना कहीं बचने की उम्मीद है? बिल्कुल राजेश जी, मैं बताऊं आपको कि जो अब फसल जो पकाव का टाइम है, जो हरी फसलें खड़ी है, एक जवान बेटा किसान के आंखों के सामने ये समझ लो आईसीयू के अंदर है। अगर उसे वेंटिलेटर पे ये ऑक्सीजन का काम करेगा ये पानी। अगर ये पानी अब नहीं दिया गया तो किसान का बेटा जो फसल रूपी है वो किसान के आंखों के सामने खत्म होगा। और जो गेहूं की फसल है, जो खाद्यान्न भंडारण है, देश के जो खाद्यान्न भंडारण है, उन पे भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। यह सरकार से भेजे गए उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में गए थे 2 दिवसीय दौरे पर, और जो जमीन की, जो धरातल की जो बात इन्होंने वहां पंजाब की जो और हिमाचल
जो डैम की बताई है किसानों के प्रति कि 1000 और 1500 क्यूसेक अगर पानी छोड़ा जाता है तो कुछ किसानों को राहत भरी सांस मिल सकती है, यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, अगर ये सरकार अगर 1-2 दिन में ये नहीं किया तो राजेश जी मैं आपको बताऊँ कि ये आंदोलन कोई बड़ा ये नहीं है कि भई 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन और चले। क्योंकि अगर 2-5 दिन के अंदर इसका निस्तारण नहीं किया तो शायद कल से ही उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होगा। और हमारा तो निवेदन है सरकार से कि सरकार के बेटों का मारने का प्रयास न करें। अन्यथा 2004 के अंदर जो किसानों के बेटों की हत्या की गई थी सरकार के द्वारा, तो वही स्थिति वापस इस आंदोलन का जो है वो रूप लेगी। क्योंकि खाजवाड़ा विधानसभा के अंदर भी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी के नेतृत्व में जो गांधीवादी रूप से जो आंदोलन चल रहा है, वो उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होने का आसार कल से हमें लग रहा है कि अगर आज इसका निस्तारण नहीं किया गया, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।